हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल टेस्ट ऑफ फूड। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली की फेमस डिश छोले भटूरे, जो सबको बहुत ही पसंद होते हैं। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए 500 ग्राम मैदा, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 कप दही और 1 कप सूजी और थोड़ा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम मैदा गूंदेंगे। अब इसके लिए मैं इसमें एक बर्तन में निकाल दिए मैदा। अब हम उसमें मिक्स करेंगे चीनी। चीनी के बाद हम मिक्स करेंगे 1 कप सूजी है, हमने इसको 2 कप पानी में भिगो दिया है जिससे इसका बैटर जैसा बन जाएगा। उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसको डो लगाने में अच्छा रहेगा। अब मैंने ये देखिए, ये इसका बन चुका है बैटर। इसमें मैंने मिक्स कर दिया है मैदा में। अब मैं डाल दी बेकिंग सोडा और दही। अब मैं इसको मिक्स करके अब हम इसको गूंदेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करना है, जिससे क्या है गीली नहीं हो, मैदा में गीला नहीं करना है, थोड़ा सख्त लगाना है इसका आटा में। देखिए मैं आटा लगा रही हूँ, तो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करना है, क्योंकि सूजी है जो वो थोड़ा गीला कर देती है डो को, तो इसलिए हमें उसका डो लगाना है। देखिए, और डो लगाने के बाद हमें उसे अच्छे से पटक पटक के उसको मालिश करनी है। उसको कम से कम हमें उसे 10 से 15 बार अच्छे से 15-20 बार अच्छे से पटकना है उसको। जितना ही हम अच्छे से उसको पटकेंगे उतना ही डो इसका बहुत अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाएगा अच्छे से। और सेट होने के बाद देखिए मैं भी पटक रही हूँ इसे, बहुत देर तक मैंने इसको कर लिया है। अब इसके बाद हमारा डो रेडी है। अब हम इसको ढककर रख देंगे 6 घंटे के लिए। अब इसके बाद हमें जो खड़े मसाले चाहिए उसके लिए हमें चाहिए 3 तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 4-5 लौंग और 5 काली मिर्ची। हमने इसकी एक पोटली बना ली है, जिसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो हमें जो चाहिए इंग्रेडिएंट्स, उसके 3 बड़े प्याज, 10 कली लहसुन, अदरक का टुकड़ा, 3 टमाटर, 7 हरी मिर्ची, धनिया और आधा नींबू। और हमें चाहिए जीरा, हींग, 4 काली मिर्ची, 2 लौंग, तेज पत्ता 3, और ये मसाले चाहिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच छोले मसाला। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन करके उस पर रखा है कुकर। उसमें डालेंगे 4-5 बड़े चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए फिर हम उसमें डालेंगे जीरा, हींग और काली मिर्ची, लौंग हम साथ में ही डाल देंगे, और तेज पत्ता भी। फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो प्याज थी, हमने उसका पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बना लेना है टमाटर का भी, प्याज का भी। प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था मैंने। इसकी ग्रेवी बना के फिर इसको मिक्स कर दिया। हम इसको भूनेंगे, इसे हमें ब्राउन होने तक भूनना है अच्छे से। और बीच में हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट। वो फिर हमें अच्छे से भूनना है, उसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है। देखिए बीच बीच में चला लिया मैंने। और हमारा ये प्याज की ग्रेवी है जो भुन चुकी है। वो हम उसमें सूखे मसाले डालेंगे, मिर्ची, हल्दी, सूखा धनिया, नमक और छोले मसाला। अब हम इसे मिक्स करके चला देंगे। छोले मसाला में आधा मिक्स करना है, क्योंकि छोले बनने के बाद फिर हमें उसमें बाकी बचा हुआ वो ऐड करेंगे। मसाला थोड़ा 1 मिनट भुनने के बाद हमें फिर टमाटर की प्यूरी डालनी है इसमें। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद फिर हम इसे फिर से भूनेंगे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। इसका तेल अलग होने तक इसको भूनेंगे। जब तक मसाला भुन रहा है तब तक मैं एक और बर्तन में 2 कप पानी लेके उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती ऐड करूँगी और उसको उबालना है। इससे क्या है, इससे हमारे जो छोले हैं उसमें कलर बहुत अच्छा आता है। उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। मसाला हमारा भुन गया है। अब हम ऐड करेंगे उसमें छोले जो मैंने रात में भिगो के रखे थे। अब हम उसमें करेंगे ऐड पानी। किलो नहीं, 250 ग्राम छोले लिए थे। हम उसमें पानी मिक्स करके देख सकते हैं आप, ये अभी हमें पतले दिख रहे हैं, बट इसमें सीटी लगेंगी, कम से कम हमको 12 सीटी लगानी है। और देखिए चाय पत्ती का पानी इसमें मैंने छान के डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से देखिए कितना अच्छा रिएक्शन करेगा अभी।
तो उससे क्या है हमारे छोले एकदम ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये मैंने डाल दी पोटली जो मैंने स्टार्टिंग, इससे उसका टेस्ट। मैंने इसमें सीटी लगा दी है 10-12। अब देखिए छोले कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे छोले भटूरे मसाला। छोले मसाला डाल के फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, नींबू, और फिर से मिक्स कर देंगे इसे। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। एक रखेंगे पैन, 1 चम्मच तेल डाल के, जीरा, हरी मिर्ची डाल के और अदरक डाल के उसको तड़के को इसमें लगा देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे छोले की सब्ज़ी बनके तैयार है। कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसके बाद भटूरे की तैयारी करेंगे। तो जिसके लिए लिया है मैंने, क्या है, ये इसके पेड़े बना के रख लिए थे। इसको हमें इतने चिकने चिकने से बनाना है, एकदम ऐसे जैसे देखिए मैं बना रही हूँ, हमें ऐसे ही इसके पेड़े बनाना है। देखिए मैंने बना लें, मतलब बिखरी सी नहीं होनी चाहिए इसके लिए। और इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देना है। अब मैं इसका भटूरा बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं बेल रही हूँ। थोड़ा ऑयल लगा के बेलना है जिससे अच्छा हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। और पतला बेलना है हमें। देखिए मैंने बेल लिया है। और हमें इसे ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए तभी डालना है। देखिए मैंने डाल दिया है। और देखिए कितने अच्छे से एकदम भटूरा फूला हुआ बना है, कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप मेरे तरीके से एक बार बना के देखिए, आपके भटूरे बहुत अच्छे एकदम फूले फूले बनेंगे। देखिए अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो दिल्ली के फेमस छोले भटूरे एकदम बन करके तैयार हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे लगेंगे और एकदम इजी रेसिपी से बन के तैयार हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको बना के खिलाएं, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपने मेरी रेसिपी से छोले भटूरे बनाए तो आप बार बार इसी तरीके से बनाओगे। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।